कितनी कमाल की बात है दोस्तों। 108 मोतियों की माला गिनते हुए मनुष्य का मन भटक जाता है, पर नोटों की गड्डियां गिनते हुए उसका मन कभी नहीं भटकता। तो राधे राधे दोस्तों, मैं हूं मिस्टर वैष्णव और आप देख रहे हैं आदि अनंत सनातन। आदि अनंत सनातन मेरे चैनल का नाम है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तो राधे राधे एक बार फिर से दोस्तों। कहानी है एक शिशु की जो जन्म लेने वाला था, भगवान के घर से मृत्यु लोक में आने वाला था। तो जब उसका नंबर आया तो वो शिशु भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ कि हे प्रभु, मुझे मृत्यु लोक में मत भेजिए। बड़े दुख है, बड़े संकट है वहां पे, पता नहीं क्या क्या दुख झेलना पड़ेगा, तो मुझे आपके पास ही रखिए, मुझे मृत्यु लोक में मत भेजिए। तो ईश्वर ने कहा कि बेटा, ये तो विधि का विधान है, आपको जाना तो पड़ेगा ही, सबको जाना पड़ता है, तो आपको मृत्यु लोक में जाना तो पड़ेगा। फिर भी वो नहीं माना, बोला नहीं, मुझे मत भेजिए, मुझे यहीं रखिए, आपके चरणों में रखिए, मुझे मृत्यु लोक में मत भेजिए। तब प्रभु ने कहा कि ठीक है, एक काम करते, तुझे अकेला नहीं भेजते, मैं भी तुम्हारे साथ में रहूंगा। बच्चा बड़ा खुश हो गया, बोला ये तो अच्छी बात है प्रभु, जब आप हमारे साथ में रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तब उस शिशु ने सवाल किया कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे हमेशा हाथ पकड़ के साथ में रहेंगे कि अदृश्य रूप में रहेंगे? बोला जब भी तुझे इच्छा हो मुझे देखने की, पीछे मुड़कर देख लेना, मुझे याद करके 2 पांव के निशान तुमको नजर आएंगे, एक तुम्हारे और एक मेरे। तब समझ जाना कि मैं भी तुम्हारे साथ हूं। शिशु ने जन्म ले लिया, बड़ा हो गया, उसको सारी बातें याद थी। वो कभी कभी चलता था तो मुड़ के देखता था कि ईश्वर मेरे साथ में है कि नहीं है। जब पीछे मुड़ के देखता तो उसको 2 जोड़ी पाँव के निशान हमेशा एक्स्ट्रा दिखते थे, 2 खुद के और 2 ईश्वर के। जैसे जैसे समय बीतता गया वो हमेशा प्रभु को मुड़ के देखता था, उसको हमेशा उसको 2 पाँव एक्स्ट्रा नजर आते थे कि ईश्वर उसके साथ में है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, छोटा बच्चा था 10-12 साल का, साइकिल से गिर गया, उसको बड़ी चोट आई और वो घर पे खटिया पे सोया सोचने लगा कि अरे बाप रे, मैंने तो देखा ही नहीं, मैं कैसे गिर गया। तो उसने मुड़कर देखा, 2 पाँव की जगह 4 पाँव की जगह 2 पाँव के निशान थे, 2 ही पाँव उसको नजर आए। बोले ये कैसा हुआ, मुझे तकलीफ आया और ईश्वर मेरे साथ में नहीं थे। फिर बड़ा हुआ, फिर कुछ तकलीफ आई, बीमार हो गया। जब उसने मुड़ के देखा तो उसको 2 पाँव के नजर ही आते थे, 2 एक्स्ट्रा नजर नहीं आते थे, 2 ही पाँव नजर आते थे। बोला ये क्या बात है, जब मैं संकट में होता हूँ तो 2 ही पाँव नजर आते, और जब मैं खुश होता हूँ, आराम से कहीं घूम रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो देखता हूँ तो 4 पाँव नजर आ रहे। संकट के समय भगवान कहाँ निकल जाते हैं? तो उसका उत्सुकता कि मैं भगवान से पूछूं, लेकिन वो पूछ सकता नहीं था कि वो अदृश्य के रूप में उनके साथ में थे। उसकी उम्र हो गई, उसका मृत्यु की समय नजदीक आ गई, घबरा गया, अभी मरने वाला था। फिर उसने मुड़ के देखा तो उसको 2 पाँव ही नजर आए। बोला ये क्या बात है, अभी मैं मरने वाला हूं, कम से कम अभी तो 4 पाँव नजर आने चाहिए थे, लेकिन नहीं आए। तो एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है और वो वापस भगवान के घर चला जाता है। जब भगवान के घर जाता है तो जाते ही पहले प्रभु से यही सवाल पूछता है, ये क्या प्रभु, आपने तो वादा खिलाफी कर दिया, आपने तो बहुत जल्दी मेरा साथ छोड़ दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है, फिर आपके ऊपर भरोसा कौन करेगा? बोला रुको, क्या हुआ? बोला मैं मुड़ के देख रहा था, जब मैं साइकिल के से गिरा तो 2 पाँव ही नजर आ रहे थे, जब मैं बीमार हुआ तो 2 पाँव ही नजर आ रहे थे। तो बोला जब तुम साइकिल से गिरे तब मैंने तुमको उठा लिया था, तो तुम्हारे पाँव कैसे आएंगे? वो 2 पाँव मेरे थे। जब जब तुम्हारे ऊपर संकट आया मैंने तुमको गोदी में उठा लिया
और जो तुम मुड़ के देख रहे थे वो 2 पांव सिर्फ मेरे नजर आते थे, आपके नहीं। जब भी तेरे ऊपर संकट आया मैंने तुझे अपने गोदी में उठा लिया। मरते समय भी मैंने मेरी गोदी में तुम्हारे प्राण निकले। तो दोस्तों, इससे ये शिक्षा मिलती है कि ईश्वर पे हमेशा भरोसा करो। हो सकता है जो घटना घटी उससे बड़ी हो सकती थी। भगवान कभी भी सामने से नहीं दिखता, लेकिन आप जो कर्म करते हो उसका फल जरूर देते हैं। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो वो जरूर मिलता है। तो हादसे से डरना नहीं, कभी हो सकता था उससे बड़ा होने वाला था, प्रभु ने हमको बचा लिया। हम बिल्कुल जल्दी हार जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान को याद करते हैं, फिर घर में जब तकलीफ आती है तो बोला मैंने तो आपकी इतनी सेवा की, इतनी तकलीफ दी, इतनी तकलीफ मुझे क्यों। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान ने आपकी वो सेवा का फल आपको बचा दिया, आपके परिवार को बचा दिया। बहुत बड़ा संकट आया था, आपके बच्चों को बचा दिया, आपको शायद ये नहीं पता है। तो ईश्वर है और आपके अदृश्य रूप में आपकी सेवा करता है, आपके साथ में हमेशा खड़ा रहता है। बस भरोसा कायम रखिए। तो दोस्तों, राधे राधे। आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल नहीं भूले। राधे राधे, जय जय सीताराम।